बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम हर साल माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं और इस माह मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अगर हम इस माह मुबारक यानी रमज़ान मुबारक के महीने पर गौर फ़िक्र करें तो ये बात समझ में आती है कि रोज़ा तज़किया नफ्स का सबसे अहम ज़रिया है। कुरान पाक की सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह ताला मुत्तक़ी की तारीफ़ में फरमाते हैं कि मुत्तक़ी वो लोग हैं जो गैब पर यकीन रखते हैं। रूहानियत में गैब पर यकीन रखने के माने ये हैं कि बंदा गैब से वाकिफ़ हो जाए। जब हम रोज़ा रखते हैं और उन तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं जिनमें ख़ास तौर पर हसद, नफ़रत, जलन, लड़ना झगड़ना, झूठ, रियाकारी और बदकारी जैसी बुराइयाँ शामिल हैं, तो इसके नतीजे में हमारी रूह के अंदर से कसाफत निकलना शुरू हो जाती है। कसाफत से हमारी ऐसी रोशनियाँ जो हमारे क़ल्ब रूह को आम दिनों में सियाह और जंग आलूद कर देती हैं। इसके बरक्स जब हम रोज़े के दौरान अच्छाइयों को फ़रोग़ देते हैं, नमाज, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी करते हैं, गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों की दिल खोल कर इमदाद करते हैं, गर्ज़ के वो सारे अच्छे काम करने की कोशिश की जाती है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह से करीब हो जाए। मुख्तसरन ये कि रमज़ान जिसमें नाजिल हुआ कुरान एक पुरअज़मत और फ़जीलत व हिकमत से मामूर महीना है जो इंसानी शऊर को मुसफ़्फ़ा और सक़ील करता है, जिससे महदूद शऊर लाशऊर से करीब तर हो जाता है। महज़ अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहने से आदमी की रूह आसमानों की वसतों में परवास करके अर्श की रफ़तों को छू लेती है। यही वो बासारत महीना है जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे। आप भी कुरान ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़िए। इस अमल से अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक़ मजबूत होता है। अगर रमज़ान के रोज़े 20 दिनों तक सही मानों में रख लिए जाएँ और रोज़ेदार एतकाफ़ में बैठ जाए तो ज़हनी मरकज़ियत हासिल होने के बाद इंसान को मर्तबा एहसान हासिल हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मोमिन को मर्तबा एहसान हासिल होता है। मर्तबा एहसान के 2 दर्जे होते हैं। एक दर्जा ये है कि बंदा महसूस करे कि मुझे अल्लाह देख रहा है, और आला दर्जा ये है कि बंदा ये देखे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। दोस्तों, रमज़ान का महीना और इस माह के 30 रोज़े रखने से अगर हम गौर फ़िक्र करें तो हमें ये बात ज़रूर महसूस होगी कि हमारे जहन की मूवमेंट एक तरफ हो जाती है, यानी कि हमारा जहन इस दुनिया में रहते हुए और इस दुनिया के मामलात को लेकर चलते हुए भी अल्लाह की तरफ माइल रहता है, जो कि साल के 11 महीनों में नहीं हो पाता। इस माह मुबारक में कम खाने, कम सोने, कम बोलने से, शब कदर की 5 ताक़रातों में इबादत करने से अल्लाह ताला से एक रब्त कायम हो जाता है। अगर हम कोशिश करें तो इस रब्त को रमज़ान के बाद भी जारी व सारी रख सकते हैं। रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से रमज़ान तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि इसके बाद भी जारी व सारी रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला को उसी तरह याद रखें जिस तरह हमने रमज़ान के महीने में रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह सियाम के रोज़ों का अजर हमें अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।